नमस्कार। ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा में तीसरे दिन गुरुवार को अमेरिकी कंपनी एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के जेट इंजन देश में बनाने के लिए समझौता किया। साथ ही रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौशल विकास भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए समर्पित हैं, जो उद्यम और मूल्य सृजन को बढ़ावा दे सके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी, परिवार एवं मित्रता के गर्मजोशी भरे संबंधों को और मजबूत करेगी। व्हाइट हाउस में किए गए रात्रि भोज में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी प्रथम महिला जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जिल बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा एक आधारशिला है। उन्होंने सभी भारतीय, विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की नेता भारतीय मूल की निक्की हेली ने कहा, अमेरिकी भारत मैत्री व्यक्तिगत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा सहयोगी है जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों की वार्षिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंडों को 2 करोड़ और क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग के आधार पर प्रत्येक विषयगत क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला टास्क फोर्स बाल विवाह प्रतिषेध तथा जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 23 जून को विकास भवन सभागार में होगी। ये जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने दी। शाहाबाद नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक पालिका अध्यक्ष नसरीन बानो की अध्यक्षता में हुई। इसमें हाईवे पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगवाने का निर्णय लिया गया। कई अन्य प्रस्ताव भी पास हुआ। प्रथम बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट की स्वीकृति पर विचार विमर्श हुआ। आर्यवर्त बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. वर्मा ने बताया कि बैंक की ओर से 24 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्र की 68 शाखाओं में बैंक अदालत में पुराने बकायेदारों को छूट प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर तहसील सवाईजपुर के फुलबगिया मैदान में विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह के संयोजन में आयोजित महाजन संवाद कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सुनते हैं महेश मिश्र और विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी की बातचीत। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की पूर्णता पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विधानसभा सवाईजपुर में आज जनता के बीच प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनसंवाद करने को आ रहे हैं। सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के भी तमाम उपलब्धियों का जिक्र होगा। हमारे बीच में हैं विधायक रानू सिंह के प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी। विधायक के माध्यम से ऐसे कौन विशेष कार्य हुए, कौन सी विशेष उपलब्धियां हैं जिनको आप सब लोग गिनाएंगे, बताएंगे जनता को? बहुत बहुत आभार आदरणीय महेश जी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने और उपलब्धियों से ये 9 वर्ष भरे रहे हैं। ऐसे में आज जब हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम एक नया विकास का आयाम भी लिखेंगे। पूर्व में सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं कि विषम भौगोलिक क्षेत्र का ये क्षेत्र रहा है। ऐसे में यहाँ विकास कार्यों को लेकर के माननीय विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी ने जो एक विजन लेकर के वो चले थे वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि यहाँ पर कई ऐसे गाँव थे जिनकी संख्या सैकड़ों में थी, जहाँ सड़कें ही नहीं थीं। आज वे सभी गाँव सड़कों से जुड़ चुके हैं। बिजली नहीं थी, हर गाँव तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है। जैसे कोई विशेष ऐसी सड़क
जो बहुत दशकों से मांग रही हो और न बन पाई हो, या और कोई विशेष उपलब्धि? बंडारी से लेकर के कुसुमखोर तक जो है 2 लेन सड़क, और हरपालपुर से लेकर के श्रीमऊ तक ये जो 2 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। ये दोनों सड़कें बताई आपने, बंडारी से श्रीमऊ तक और हरपालपुर से श्रीमऊ तक, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो इन सड़कों को के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? ये वो सड़कें हैं जो सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं बल्कि एक दूसरे जनपद कन्नौज को भी जोड़ती हैं, और तकरीबन जो है एक पूरा रिंग रोड टाइप का बना रही हैं, जहां से हम सांडी से होते हुए, साथ ही ये सड़क जो है कटरा बिल्लौर हाईवे जो है उससे कन्नौज को जोड़ती है, और हमारे क्षेत्र के तकरीबन 100 से ज़्यादा गाँवों को भी अब ये जोड़ रही है, और ये गाँव कन्नौज, हरदोई और कटरा बिल्लौर हाईवे से जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसी उपलब्धि आपके क्षेत्र में इस दौरान हुई जिसको आप प्रथम प्रायोरिटी में बता सकते हैं विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अर्जुनपुर और बड़ा गांव के मध्य में जो रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण हुआ है, ये वास्तव में कई दशकों की समस्या रही है, मांग रही है, और 2 जनपदों को जोड़ने वाला ये पुल है, जहाँ फर्रुखाबाद और हरदोई के बीच में ये पुल जो है उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संधियों का भी ये पुल है। इससे निश्चित तौर पर क्षेत्र को एक विकास का नया आयाम भी मिला है, और जनहित की जो ये योजना थी जिसको लेकर के दशकों से लोग संघर्ष भी कर रहे थे और सिर्फ वादे होते रहे, आज वो पूर्ण होकर के हम सभी के बीच में है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र। इस पुल पर तकरीबन जो है 125 करोड़ रुपए की लागत अभी तक आई है, और बेहतर करने के लिए अभी इस पर थोड़ा सा और एक पुलिया के निर्माण की बात और आगे हुई है, जो कि कार्य के दौरान टूट गई है। निश्चित तौर पर वो पुलिया बन जाएगी और अभी इसी माह में इस पुल का आवागमन भी प्रारंभ हो जाएगा। रजनीश जी, आपने बताई जो अभी की उपलब्धियां थीं, जब कोई शीर्ष नेतृत्व से या सत्ता के या सत्ता दल से जुड़ा हुआ शीर्ष का व्यक्ति आता है तो निश्चित है कि जनता की अपेक्षाएं अपने हितों को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर और बढ़ जाती हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो और कोई क्षेत्र को कुछ मिलेगा। क्या आज जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, चूँकि वो सत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आ रहे हैं, तो आपने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विधायक जी ने या विधायक के प्रतिनिधि के रूप में आपने भी कोई खाका खींचा है जो उनको अपनी समस्याओं का, अपनी मांगों का पुलिंदा सौंपेंगे? निश्चित तौर पर हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो 2 पुलों की डिमांड हम लोग करने वाले हैं, चियासर घाट पर एक पुल और एक इधर गौरिया पर, साथ ही जो है आपने चियासर घाट की चर्चा की, तो ये चियासर घाट जहाँ तक हमारी जानकारी है ये हरदोई में क्षेत्र तो नहीं आता है, तो इसकी आप उसको आकलन करते हैं? इसका एक किनारा हमारे ही जनपद में, हमारी विधानसभा में लगता है, जब दहलिया से हम आप लोग चलते हैं, उसका दूसरा किनारा जरूर उधर, तो उसके लिए भी वहाँ की माननीय विधायक छिबरामऊ से आदरणीय अर्चना पांडे जी ने भी जो है उसकी डिमांड करी हुई है, इधर से माननीय विधायक जी ने की हुई है, क्योंकि ये भी 2 जनपदों को जोड़ेगा। इसका एक किनारा हरदोई को और एक किनारा उधर जो है कन्नौज को जो है जोड़ेगा। और निश्चित किस नदी पे बनना है? ये गंगा नदी पर बनेगा। और इसके बाद में जो है हम लोग एक हरपालपुर नगर पंचायत की भी डिमांड बहुत लंबे समय से होती आई है। लगभग पिछली बार प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने की वजह से पूर्ण नहीं हो पाई। सवाजपुर को नया ब्लॉक बनाने की भी जो है डिमांड हम लोग रखेंगे कि ये जल्दी से ये काम हो जाए, जिससे क्षेत्र के विकास के लिए भी एक नया हम एक दौर लेके आ सकें और लोगों को उनके घर के आस पड़ोस में ही विकास की बहुत सारी योजनाओं के लिए एक छत दे सकें। आपने गौरिया रामगंगा पुल की बात की। अर्जुनपुर रामगंगा पुल आप 125 करोड़ से अधिक रुपए का बनवा चुके हैं, तो क्या लगता है कि इतनी जल्दी आप वो पूरा कर लेंगे अपनी मांग? गौरिया का पुल बनेगा, अभी पेंटून पुल और चियासर पर पेंटून पुल की जो है स्वीकृति हो गई है और निश्चित तौर पर पक्का पुल भी बनेगा। ये उधर फर्रुखाबाद जनपद को जोड़ेगा और इधर हमारे साथ जब हरदोई को जोड़ेगा, और हरदोई से सिर्फ मुख्यालय की तरफ भी ये सीधा हो जाएगा। आप क्योंकि सभी लोग जानते हैं, साथ ही ये तहसील मुख्यालय सवाजपुर है, इसको भी जोड़ेगा। एक विषम स्थिति है वहाँ पर कई गायों के बीच में, जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। अगर 3-4 महीने देखा जाए तो उनका आवागमन बिल्कुल तहसील मुख्यालय से कट जाता है। तो इस दृष्टि से ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और निश्चित तौर पर ये बन जाएगा तो कई गाँवों को इससे सीधा लाभ पहुँचेगा। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।